न्यूज वॉच के दर्शकों को अमृता का नमस्कार। आइए जानते हैं बिहार की अब तक की प्रमुख खबरें। बिहार लोक सेवा आयोग की 71वीं परीक्षा का नया कैलेंडर जारी। नए परीक्षा कैलेंडर के अनुसार विधानसभा चुनाव से पहले ही पूरी कर ली जाएगी परीक्षा। चुनाव से पहले विवादों में प्रशांत किशोर, बीजेपी ने दर्ज कराई साइबर क्राइम की शिकायत। बिहार को मिलेगी एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात। पाटलिपुत्र से गोरखपुर के बीच दौड़ेगी ट्रेन। 20 जून को पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। बिहार में जन्म ले रहे हैं कुपोषित बच्चे, नई रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता। बिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग तथा तय। पशुपतिनाथ, पारस और मुकेश सहनी के लिए कांग्रेस और राजद कुछ सीटों का त्याग करने के लिए राजी। नीतीश मंत्रिमंडल ने प्रदेश के अलग अलग श्रेणी के स्कूलों में पुस्तकालय अध्यक्ष, लिपिक और परिचारी के करीब 15,000 पदों पर निकाली नियुक्तियां। मोतिहारी से सीतामढ़ी जा रही यात्री बस पलटने से 15 लोग घायल, ग्रामीणों ने कई यात्रियों को बचाया। निगरानी विभाग की कार्रवाई में रोहतास के विक्रमगंज में शिक्षा विभाग के 2 कर्मी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के औराई में कुत्तों का कहर, 25 लोगों को नोच कर किया घायल, अस्पताल में मची अफरा तफरी। मुजफ्फरपुर के रामपुर हड़ी में शराब लदी लग्जरी गाड़ी, थाना परिसर से हुई चोरी। बिहार के 15 शहरों में लगने जा रहा हाई कैपेसिटी बैटरी इन्वर्टर। पावर कट होते ही 4 घंटे मिलेगी बिजली। अब घरों में अलग से इन्वर्टर लगाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। वैशाली जिले के चांदपुरा थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर गांव में कुएं में डूबने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। बांका बनेगा बिहार का औद्योगिक हब। सीमेंट फैक्ट्री में 500 लोगों को मिलेगी रोजगार। बिहार में भूमिहीनों के 52% आवेदन खारिज। राजस्व विभाग की जांच में बड़ा खुलासा। जहानाबाद में मरीज की जान से खिलवाड़, हर्निया के पेशेंट का ऑपरेशन कर निकाल दिया हाइड्रोसील, मरीज की हो गई मौत। पुलिस बिहार भर्ती में एनसीसी कैडेट्स को मिलेंगे बोनस अंक, एडीजी बजाज ने दी जानकारी। दुनिया भर की पटरियों पर दौड़ेगा बिहार में बना इंजन। अफ्रीकी देश गिनी को डिलीवरी होगी पहली खेप। मुजफ्फरपुर वासियों के लिए खुशखबरी, अगले साल से पताही एयरपोर्ट से शुरू होंगी उड़ानें। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया ऐलान। बिहार के आसमान में छाए मानसून के बादल। बांका और औरंगाबाद के कई क्षेत्रों में होगी जोरदार बारिश। अररिया के नगर थाना क्षेत्र में आश्रम चौक पर किराना व्यवसायी के बेटे की मौत, दुकान में फंदे से लटका मिला शव। समस्तीपुर में भोजपुरी गाने पर रील बनाने पर ग्रामीणों ने युवक को पीटा, पोस्ट कराया डिलीट, जान से मारने की धमकी देने का आरोप। भोजपुर के उद्वंत नगर थाना क्षेत्र में पिस्टल के साथ डांस का वीडियो वायरल, बदमाश को पुलिस ने किया अरेस्ट। वैशाली में लालगंज थाना क्षेत्र के रेपुरा सराय में बाइक सवार बदमाशों ने की हवाई फायरिंग, पुलिस कर रही तलाश। पटना की लड़की ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई शादी रद्द करने की गुहार, बोली मैं नाबालिग। 32 साल के युवक से जबरदस्ती कराई गई शादी, पति करता है प्रताड़ित। जहानाबाद, राजगीर और बांका में हुई तेज बारिश। आज राज्य के 21 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इस बार सामान्य से 11% अधिक बारिश का है अनुमान। पटना में 3 पुलिस वालों को स्कॉर्पियो से उड़ाने वाले आरोपी ने किया सरेंडर, कोर्ट में ने भेजा जेल। जन सुराज में शामिल होंगे मनीष कश्यप। नालंदा में गर्लफ्रेंड का मर्डर, सूटकेस में डालकर नाले में फेंकी लाश। शादी का दबाव बना रही थी लड़की। कटिहार सदर अस्पताल में चल रहा था सेक्स रैकेट, 2 कॉल गर्ल गिरफ्तार, महिला सफाई कर्मी उपलब्ध कराती थी ग्राहक। भोजपुर में दहेज के लिए पत्नी को मारकर चुपके से जलाया शव, बेटे ने खोले राज। लखीसराय में डबल मर्डर, मुखिया और वार्ड सदस्य जनप्रतिनिधि को बदमाशों ने मारी गोली। पीएमसीएच बनेगा देश का सबसे बड़ा अस्पताल। 30 जून से नई बिल्डिंग में शुरू होंगे इमरजेंसी सेवाएं, मरीजों से आयुक्त ने लिया फीडबैक। जहानाबाद में अवैध कब्जे पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, नाले पर बने घर तोड़े गए। कारगिल चौक से काको मोड़ तक चलेगा अभियान। बेतिया में मानसून से पहले नालों की सफाई शुरू, महापौर ने किया निरीक्षण। कचरा डालने वालों पर जुर्माना की दी चेतावनी। जहानाबाद सदर अस्पताल में डीएम ने किया औचक निरीक्षण। नर्सों से कराई जा रही डिलीवरी, 2 डॉक्टर मिले गैर हाजिर, वेतन रोकने का दिया आदेश। औरंगाबाद के बाइक सवार अपराधियों ने ठेकेदार को चाकू दिखाकर छीनी 2 लाख की चेन और अंगूठी। सहरसा में मां उग्रतारा मंदिर, मंडन मिश्र धाम और मत्स्यगंधा झील का होगा पर्यटन स्थल के तौर पर विकास। बेगूसराय में बूढ़ी गंडक में 2 जुआ भाई समेत 4 डूबे, सभी की मौत। बांका के रजौन प्रखंड में सांप के काटने से 7 साल की बच्ची की मौत। पटना में राजभवन परिसर में राजेंद्र भवन, राज्यपाल सचिवालय और राजभवन अतिथि गृह के निर्माण कार्य का हुआ शिलान्यास। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान
और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे उपस्थित। पूर्व मध्य रेलवे मंडल में चलाए गए मेगा टिकट चेकिंग अभियान के दौरान 215 टीटीई और अधिकारियों की टीम ने 6,579 बिना टिकट यात्रियों से 53,09,000 रुपए की वसूली। बेगूसराय में पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा, बरौनी कानपुर पाइपलाइन को रिलायंस को देने की चल रही साजिश, कम्युनिस्ट पार्टी करेगी आंदोलन। गोपालगंज में शराब छापेमारी के दौरान पुलिस ग्रामीणों में झड़प, गिरफ्तार व्यक्ति की इलाज के दौरान गई जान। किशनगंज स्टेशन से बचाए गए 4 नाबालिग बाल मजदूरी के लिए उत्तर प्रदेश से ले जाया जा रहा था। आरपीएफ ने की कार्रवाई। समस्तीपुर में हड़ताल पर ग्रामीण आवास सहायक सरकारी कर्मचारी घोषित करने और न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए करने की मांग। समस्तीपुर के मथुरापुर थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव में जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच झड़प, रिटायर्ड लोको पायलट समेत 6 लोग जख्मी। इसी के साथ आज की बिहार की प्रमुख खबरें होती है समाप्त। कल मैं फिर से मिलूंगी आपके साथ, तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ वाच के साथ। धन्यवाद।